नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा की जा चुकी है। 37 सीटों के लिए 16 मार्च को मतदान और मतगणना कराई जाएंगे। नामांकन दाखिल करने के लिए आखिरी तारीख 5 मार्च की निर्धारित की गई है। महाराष्ट्र, उड़ीसा समेत कई राज्यों में चुनाव होंगे। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी मतदान होगा। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी वोटिंग होगी। बिहार और छत्तीसगढ़ की सीटें भी चुनाव में शामिल है। तेलंगाना की राज्यसभा सीटों पर भी चुनाव कराए जाएंगे। आपको बता दें कि बिहार की 5 सीटें खाली हो रही है। अमरेंद्र धारी सिंह, प्रेमचंद गुप्ता, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और हरिवंश नारायण सिंह, ये 5 नाम ऐसे हैं जो इस सीट पर मौजूद हैं और ये सीटें खाली हो रही है अब, जिस पर चुनाव कराए जाने हैं। 16 मार्च को मतदान और मतगणना होनी है और नामांकन की अंतिम तारीख 5 मार्च की रखी गई है। तो राज्यसभा की 37 सीटों पर चुनाव को लेकर ऐलान घोषणा की गई है। 16 मार्च को मतदान और मतगणना होगी। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। नामांकन करने के लिए अंतिम तारीख 5 मार्च की रखी गई है और साथ ही साथ चुनाव और मतगणना की बात करें तो 16 मार्च को चुनाव कराए जाने हैं। इस बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पटना विश्वविद्यालय की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एडमिट कार्ड पर लड़की की तस्वीर है, लड़के के एडमिट कार्ड में लड़की की तस्वीर है। कल से एमए के उर्दू 3rd सेमेस्टर की परीक्षा होनी है। परीक्षार्थी जाबिर अंसारी एडमिट कार्ड लेकर गुहार लगा रहे हैं कि इसमें गड़बड़ी है। फोटो पर नाम लड़के का और तस्वीर लड़की की लगी हुई है। नाम में भी विश्वविद्यालय ने बड़ी गलती कर दी है। जाबिर अंसारी को लिखा है जाबिर अनाड़ी। गुहार लगाने के बाद भी एडमिट कार्ड में सुधार नहीं किया गया। छात्र ने न्यूज 18 के जरिए सुधार की फरियाद की है। तस्वीरें भी आपको हम उस एडमिट कार्ड की दिखा रहे हैं जिसमें गलती हुई है और ये बड़ी गलती है जिसे बदलने की गुहार लगाई जा रही है उस छात्र की तरफ से जिसका ये एडमिट कार्ड है। परीक्षा शुरू होने वाली है लेकिन कितनी बड़ी गलती है वो आप लाल घेरे में देख लीजिए। नाम है जाबिर अंसारी, वहां पर अनाड़ी लिखा हुआ है और तस्वीर जाबिर यानी किसी लड़के की होनी चाहिए, तो वहां पर किसी लड़की की तस्वीर लगी हुई है। और इसी गलती को लेकर बार बार जाबिर ने फरियाद लगाई, गुहार लगाई, लेकिन बावजूद किसी ने एक ना सुनी। अब एग्जाम होने हैं कल से एमए के, लेकिन अब तक किसी तरह का कोई सुधार नहीं हो पाया है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से रजनीश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रजनीश, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए शुभी, पटना विश्वविद्यालय में एमए उर्दू 3rd सेमेस्टर की कल से परीक्षा शुरू हो रही है और जो छात्र हैं जाबिर अंसारी, इनके एडमिट कार्ड पर जो है नाम लड़के का और तस्वीर जो है किसी लड़की की लगा दी गई है, जिसकी वजह से काफी परेशानी हो गई है। और जाबिर लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि एडमिट कार्ड में सुधार किया जाए, लेकिन अब तक किसी प्रकार का आश्वासन भी नहीं मिला है। ऐसे में छात्र ने न्यूज 18 से गुहार लगाई है कि किसी प्रकार से कल से परीक्षा है उससे पहले सुधार हो, क्योंकि नाम में भी जाबिर अंसारी की जगह जो है जाबिर अनारी लिख दिया गया है। तो कुल मिलाकर बड़ी लापरवाही है पटना विश्वविद्यालय की। तस्वीर लड़की की, एडमिट कार्ड लड़का का, नाम लड़का का और वो भी नाम में गलती। तो कहीं ना कहीं अब देखना है कि न्यूज 18 पर खबर दिखाई जाने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन क्या एक्शन लेता है, क्योंकि लापरवाही के बाद सवाल उठ रहा है। शुभी, वाकई रजनीश, ये बड़ी लापरवाही। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या बदलाव लाए जाते हैं। क्या वाकई जाबिर की मदद न्यूज 18 की तरफ से की जा सकेगी या नहीं, वो भी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ रजनीश जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे, जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार में शराबबंदी और बढ़ रहे अपराध पर एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रशांत ने कहा है कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है तो शराबबंदी को पूरे देश में लागू कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश में एनडीए की सरकार है तो पूरे देश में शराबबंदी लागू कर दें। उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरान अपराध के मुद्दे पर जनता को आईना भी दिखाया जाए। कि अगर बिहार में शराबबंदी से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है तो इसको यूपी में भी लागू किया जाए, इसको देश में भी लागू किया जाए। ये इतना बढ़िया अगर स्कीम है तो सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए क्यों रखे हैं, पूरे देश की महिलाओं को क्यों वंचित कर रहे हैं? उनको भी इसका फायदा मिलना चाहिए। एनडीए की सरकार बिहार में भी है और एनडीए की सरकार दिल्ली में भी है। तो अगर एनडीए की सरकार के बिहार के शराबबंदी के स्कीम से लोगों का, समाज का, महिलाओं का फायदा हो रहा है तो मोदी जी को देश भर में इसको लागू कर देना चाहिए ताकि देश भर की महिलाओं को फायदा हो। इसका विधानसभा कर दिया, जनता ने कहा नहीं, अभी आप काम और कीजिए और मेहनत कीजिए, तो कर रहे हैं।
शराबबंदी पर प्रशांत किशोर के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि ये बयान महिला विरोधी बयान है। बिहार की जनता ने एनडीए को चुना है विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए। शराब नीति राज्य का विषय होता है, केंद्र का नहीं। वहीं कांग्रेस और आरजेडी ने पीके के इस बयान का समर्थन किया था। प्रशांत किशोर जी का यह बयान बिहार के महिलाओं का अपमान है, बिहार के महिलाओं के विरोध में यह बयान है। क्या उनको नहीं मालूम कि शराबबंदी की नीति बिहार में लागू होने से बिहार में डोमेस्टिक वायलेंस में कितनी कमी आई है, स्वास्थ्य के खर्चे में कितनी कमी आई है? और बरगलाना बंद करिए प्रशांत किशोर जी। आप तो ये कह रहे हैं कि नीति अच्छी है तो मोदी जी को पूरे देश में लागू करना चाहिए। क्या आपको इतना भी ज्ञान नहीं कि शराब नीति केंद्र का विषय नहीं, राज्य सरकार का विषय होता है? आप तो कई एक राज्य सरकारों के सलाहकार रहे थे ना, क्यों नहीं शराबबंदी वहां लागू करवा दी? सिर्फ आप लोग झूठ और भ्रम की राजनीति करते हैं। दूसरे राज्यों से बिहार में शराब पहुंचाए जा रहे हैं और उन शराब को होम डिलीवरी के माध्यम से हर घरों तक बेचने का कार्य किया जा रहा है। यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आखिर क्या कारण है कि बड़े शराब माफियाओं पर कार्रवाई नहीं होती है? कहीं ना कहीं ऐसे लोग सत्ता के संरक्षण में पल और बढ़ रहे हैं। बिहार सहित पूरे देश भर में शराबबंदी अभियान लागू हो जाए तो इस तरह के जो माफिया हैं, इस तरह का जो गठजोड़ है, उसको समाप्त किया जा सकता है। कोई भी कानून खुद ब खुद तो कुछ करता नहीं है। कानून को लागू करना सरकार की जवाबदेही होती है और सरकार जब किसी कानून को लागू करने में विफल हो जाती है तो कानून समाज पर बोझ बन जाता है। शराबबंदी के साथ यही हुआ। अब ये बोझ बन चुका है समाज पर और अब एनडीए के भीतर से ही बार बार इस पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार की सरकार में सिस्टम इतना भ्रष्ट हो गया है कि अब चाह कर भी भ्रष्टों के मुखिया नीतीश कुमार जी कानून लागू नहीं कर पा रहे हैं। हमने तो पहले ही कहा है कि प्रशांत किशोर की पहचान एक प्रोफेशनल के रूप में रही है। जिससे पैसा लिया उसके लिए काम किया। राजनीति उनके बस की चीज नहीं है। पार्टी बनाई, बिहार में घूमे, अनाप शनाप बयान दिया। नतीजा ये रहा कि सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई। अब बौखलाहट में बिहार के लोगों, जनता मालिकों के खिलाफ कुछ भी बोल रहे हैं, शराबबंदी के खिलाफ बोल रहे हैं। हमें लगता है कितने ही बड़े शराब प्रेमी हैं तो जब गांधी जी के विचारों के अनुरूप चलने की बात करते हैं तो पहले ही एफिडेविट दे देना चाहिए कि गांधी जी शराबबंदी के पक्ष में थे। बढ़ते आगे, जेडीयू विधायक विनय चौधरी ने शराबबंदी को लेकर दिए जा रहे बयानों पर अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने शराबबंदी में समीक्षा की बात करने वालों पर निशाना साधा है और ये कहा कि शराबबंदी तो लागू रहनी ही चाहिए। हमारे सहयोग, हर व्यक्ति की बात अपनी अपनी सोच होती है। कानून का समीक्षा का अर्थ होता है बंदी समाप्ति नहीं। कानून के समीक्षा का अर्थ होता है उसमें और गंभीरता लाना। इसको आप उसको आप उसका अदरवाइज मत लीजिए। उसमें ये नहीं होता है, उसमें सुधार की अपेक्षा उन्होंने किया है। उन्होंने बंदी की वकालत। तेजस्वी यादव ने एकदम शराबबंदी लागू रहनी चाहिए। और इसी पर बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने ये कहा कि बिहार में शराबबंदी सफल है। मैं खुद टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूं। उन्होंने विपक्षी नेताओं को भी टेस्ट कराने को कहा। पीने न पीने वाला जो जांच होता है हमरा करो। हाँ, डंके के चोट पर मैं ब्लड टेस्ट आप भी करवा लो। है कोई यंत्र है, कोई है तो करवा लो। बिल्कुल बिहार में शराबबंदी सफल है। वहीं आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने यह कहा कि एनडीए के लोग तो शराब बेचते भी हैं। जिस राज्य में शराबबंदी हो वहां अगर शराब की खेप पर खेप आ रही तो ये चिंता की बात है। वो कारोबार कर रहे हैं शराब का, खेप पर खेप झारखंड से लेकर और यूपी से ला रहे हैं और बड़े और छोटे लोग पकड़े जा रहे हैं। ट्रक उनकी आ रही है, पकड़े जा रहे हैं छोटे लोग। इसलिए रसूखदार लोग चाहते ही हैं कि शराब ऐसी तरह बंद रहे और हम बेचते रहे। नहीं, सदन में तो ये बात हो रही ना कि सदन के सदस्य से भी अब कुछ लोग शराब पीते हैं। समीक्षा होने के बाद पीता है नहीं पीता है, जांच का विषय सरकार उनकी है, जांच करा लें, अच्छी बात है। शराबबंदी है बिहार में, आपको लगता है? एकदम शराबबंदी नहीं है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां मसौड़ी थाना क्षेत्र के महाराजचक गांव के पास रेलवे ट्रैक के पास एक युवती का शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान कोमल कुमारी के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों ने यह बताया कि मैट्रिक की परीक्षा देने के लिए बढ़नी स्थित परीक्षा केंद्र पर वो गई हुई थी। लेट से पहुंचने पर परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं मिली, जिसको लेकर वो घर पर आई और काफी तनाव में थी। फिर वो कपड़े चेंज करके निकली और उसके बाद शाम को खबर मिली कि लड़की की डेड बॉडी मिली है। पहचान किया तो वो हमारी बेटी ही थी। बहरहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है।
और देखिए, विधान परिषद में मैट्रिक की परीक्षा का ये मामला उठा। कल की आई तस्वीरें इस सदन में चर्चा का विषय रही, जिसमें देर से पहुंचने के कारण कई परीक्षार्थियों की परीक्षाएं छूट गई। इस पर सदन में जेडीयू एमएलसी संजीव कुमार सिंह ने सवाल उठाया, जिसका बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने समर्थन किया। बाद में सभापति ने कहा कि सरकार इस मामले पर संवेदनशील है और इस पर संज्ञान जरूर लेगी। ये अखबार में पढ़ा है, ये कहीं न कहीं चिंतनीय है महोदय। इसको तो देखना चाहिए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, हम इतने वर्षों का अध्ययन किए, मैट्रिक की परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। ठीक है, स्पेशल परीक्षा होगी, क्या होगी, लेकिन उनके मन मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसीलिए ठीक है, आ गया इस विषय तो आ गया। सरकार यहाँ पर सब बात सुन रही है। महोदय, हाँ, जब आप एक जगह से सेंटर दूसरे जगह अनभिज्ञ जगह पर विद्यार्थियों को आप भेजते हैं, तो उस विद्यार्थी को और उस विद्यार्थी के अभिभावक को ये पता नहीं कि ट्रैफिक प्रॉब्लम कहां से कहां जाने में क्या है, और ट्रैफिक इतना व्यवस्थित होने के बावजूद भी इतना जाम लगता है महोदय कि आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे। या तो आप स्कूल में होम सेंटर ले लीजिए, बगल के होम सेंटर में कर दीजिए, उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब आप दूर दूर में भेजिएगा महोदय, जब आप होम सेंटर नहीं दीजिएगा, आप 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दूर आप भेजिएगा, तो उन बच्चियों को जाने में कठिनाई होती है। और इस पर अगर आपका निर्देश नहीं होगा, शासन अगर इस पर निर्देश नहीं करेगा महोदय, तो ये पढ़ाते हैं और परीक्षा लेते हैं विद्यार्थियों के लिए। अब इस पर नहीं महोदय, आपसे आग्रह है कि इस पर सरकार को संज्ञान लेने के लिए महोदय आप निर्देशित करें। और एआई को लेकर कल दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट हुआ है, जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि ये समिट बिहार के लिए भी यादगार रहा। इसका बड़ा असर आने वाले वक्त में बिहार में देखने को मिल सकता है। रोजगार से लेकर आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर बिहार सरकार इसे और भी प्रभावी बनाने की कोशिश में लगी है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोग गए थे वहाँ, और लगभग 468 करोड़ रुपए की योजना का हमारा एमओयू साइन भी हुआ, और कई टेक्नोलॉजी आया साइबर के मामले में, कृषि के इनपुट में, जो कृषि का जो खेत है हमारा, उसमें क्या आवश्यकता है, कहाँ खाद की जरूरत है, कितने फसल लगे हैं, ये सारे चीज़ों का टेक्नोलॉजी के तहत करने का काम किया जा सकता है। इसलिए ये हमारे लिए इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने अभी जीसीसी कानून आईटी के सेक्टर में बनाया है, सेमी कंडक्टर के पॉलिसी को बनाया, इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का फोकस किया है। तो आज एआई यदि हमारे पास होंगे, तो ऐसे स्थिति में हम पूरी तरह एक व्यवस्थित सिस्टम को, ऑर्गेनाइज सिस्टम को हम स्थापित कर पाएंगे। वहीं मंत्री दिलीप जायसवाल ने एआई समिट पर कहा है कि एआई समिट बहुत बड़े पैमाने पर दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें कई देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। बिहार की भी सहभागिता समिट में हुई है। आईटी और उद्योग विभाग की बड़ी सहभागिता है। एआई तकनीक और सेमीकंडक्टर पॉलिसी पर हमने विस्तृत रूप से चर्चा की है। आईआईटी पटना में एक रिसर्च सेंटर खुलेगा और करीबन 468 करोड़ से अधिक के एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुनिया का तीसरा एआई समिट और बहुत बड़े पैमाने पर दिल्ली में आयोजित हुआ है, जिसमें बहुत देश के राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्रपति सभी लोग भाग ले रहे हैं। बिहार का भी सहभागिता एआई समिट में एक्सपो में हुआ है। और इस बीच मधेपुरा से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। होमगार्ड ने बीच बाजार बंदूक तान दी। जाम में फंसे होमगार्ड ने बंदूक तानी। पिकअप वैन के ड्राइवर से बहस हुई थी। जवान और ड्राइवर के बीच कहासुनी हुई। मुरलीगंज थाना क्षेत्र का मामला है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मधेपुरा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस लाल घेरे में आप इस देख पा रहे होंगे होमगार्ड के जवान को कैसे इससे अपनी पिस्टल तान दी है और जाम में फंसे होमगार्ड ने अपनी बंदूक को ताना है। आपको बता दें कि जाम में फंसे होने के बाद पिकअप वैन के ड्राइवर से उनकी बहस हो गई और इसी बीच गुस्से में आकर, आक्रोश में आकर कहासुनी होने के बाद उन्होंने अपनी बंदूक तानी है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता है। ये तस्वीरें होमगार्ड जवान की हैं और आप साफ देख पा रहे होंगे कैसे उन्होंने बीच सड़क पर अपनी बंदूक तान दी है।
कुछ बोलेगा कुछ बोलेगा बढ़ते आगे गयाजी में बच्चा चोरी के शक में महिला को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बच्चा चोरी की अफवाहों के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। पुलिस पूछताछ में ये मालूम हुआ कि महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। दरअसल अबगीला जगदीशपुर के रहने वाली शबाना खातून अपने भाई की आंख का ऑपरेशन कराने क्लिनिक पहुंची थी। उनके साथ 10 साल का अयान नाम का एक बच्चा भी था। बच्चा क्लिनिक से बाहर निकल गया, लापता हो गया। सीसीटीवी फुटेज में बच्चे अकेले बाहर जाते नजर आए। स्थानीय वार्ड पार्षद इस्लाम अहमद ने बताया कि कैमरे में बच्चा स्टेशन की ओर जाता नजर आया, लेकिन उसके बाद उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बताया जा रहा है कि बच्चा भी मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर है। और इसी बीच इलाके में बच्चे चोरी की अफवाहों के आधार पर स्थानीय लोगों ने एक महिला को पकड़ा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। देखिए, बच्चा चोरी की अफवाहों से हड़कंप मचा हुआ है। इन दिनों बच्चों को लेकर तरह तरह की अफवाहें सामने आ रही है। न्यूज़ 18 लगातार आपसे ये अपील कर रहा है कि आप कानून को अपने हाथ में ना लें। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति पर अगर आपको शंका होती है तो आप पुलिस को ज़रूर सूचित करें। किसी भी तरह की अफवाह पर आप ध्यान ना दें, ना ही इस तरह की अफवाहों को आप फैलाएं, क्योंकि इस तरह की घटना हर रोज़ हो रही है। किसी भी संदिग्ध को देखकर तुरंत पुलिस को आप सूचना दे सकते हैं, लेकिन खुद से स्थानीय लोगों की तरफ से किसी भी तरह की कोई कार्रवाई की जानी कहीं से भी सही नहीं है। हम सदरू इस्लाम बनाए थे आँख बनाने के लिए अपने भाई को, तो भाई का आँख बनाने के लिए आए, 10 रुपया के मिक्सचर लिया। मिक्सचर लेने के बाद में उसी में तीनों का नानी नाती मतलब खाए ना उसका। और वो पानी दिया, गिलास मांगी, पानी दिया, उसके पानी पी कर और वही निकला गेट के पास जरा सा झिलुआ नियन झूला। और उसके बाद में फिर तुरंत भर लापता हो। कितने बजे आप आई यहाँ? हम आए यहाँ 3 बजे। क्या बतावे सर, क्या बतावे? बच्चा कौन ले गया, कहाँ गया, कैसे बता दें? तो क्या थाने में गई आप? बच्चा 4:45 बजे यहाँ पर से लापता, यहाँ से लापता है। उसको किसी ने लेके नहीं गया। वो बच्चा खुद से यहाँ से आगे बढ़ा है, आगे तक जो है उसको कैमरे में देखा गया है। उसके बाद से फिर कोई कैमरा नहीं पता चल रहा है। अभी पुलिस आई थी, क्या कार्रवाई उस पर की है औरत को लेकर गई? पुलिस जो आई है तो वो औरत को ये लोग पागल घोषित बता रहे हैं। तो मुझे भी देखने में वो औरत ठीक ठाक नजर नहीं आ रही है। अभी थाना हमें बुलाया गया है, हम अभी जा रहे हैं वहाँ पर। तो उम्मीद है कि वो औरत को ये लोग छोड़ ही देंगे। बढ़ते आगे पूर्णिया के जलालगढ़ थाना के करयात गांव में प्रोग्राम में डांस करने आए कलाकार को बच्चा चोर समझकर महिलाओं ने घेरा और उसकी जमकर लाठी डंडे से पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंचे जनप्रतिनिधि और पुलिस ने कलाकार को भीड़ से बचाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दरअसल अररिया जिले के रानीगंज थाना के लालमोहन नगर निवासी राधेश्याम मेहता डांसर हैं। वो प्रोग्राम के लिए आए हुए थे। चेहरे पर मेकअप होने के कारण महिलाओं में यह अफवाह फैल गई कि वो बच्चे चोर हैं। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग जुटे और महिलाओं ने जमकर उनकी पिटाई कर दी। हालांकि बाद में जब स्थानीय जनप्रतिनिधि को जानकारी मिली तो सारी बात का खुलासा हुआ। उसके पास से श्रृंगार के कई सामान बरामद हुए। जलालगढ़ के थाना प्रभारी दीपक कुमार ने बताया कि कंफ्यूजन होने की वजह से लोग कलाकार को ही बच्चा चोर समझ बैठे, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि और पुलिस की पहल पर उसे सुरक्षित बचा लिया गया। और अब बात करेंगे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के एक बड़े ऐलान की। बिहार में अब खुले में सड़क किनारे मांस बिक्री पर रोक लगेगी और जो भी दुकानदार इस नियम का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मांस दुकानों के लिए लाइसेंस भी जरूरी होगा, लेकिन उनके इस आदेश का कोई असर नहीं पड़ता नजर आ रहा है। पटना के गर्दनी बाग के नजदीक चितकोहड़ा में सड़क किनारे खुले आम मांस मछली की बिक्री हो रही है और इस आदेश का उन पर कोई असर नहीं हो रहा। जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। बिहार के डिप्टी सीएम और नगर विकास मंत्री विजय सिन्हा ने दावा किया है कि अब खुले में मांस और मछली की बिक्री नहीं होगी और इसके लिए उन्होंने आदेश भी निकाल दिया। लेकिन इस वक्त हम आपको गर्दनी बाग की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पे खुले आम सड़क के किनारे मांस और मछली की बिक्री हो रही है और इसे रोकने के लिए अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई। और जाहिर तौर पर कई बार ये
सरकार की तरफ से पहले भी आदेश निकला था कि सार्वजनिक जगहों पर मछली और मांस की बिक्री नहीं होगी, लेकिन जो तस्वीर आप देख रहे हैं उससे साफ है कि सरकार का कोई भी दावा रहे, लेकिन परिस्थिति बिल्कुल वैसे ही है। और ये एक व्यस्त इलाका माना जाता है गर्दनीबाग इलाका, जहाँ पे इस तरह के खुलेआम सड़क के किनारे मांस मछली की बिक्री हो रही है। जबकि विजय सिन्हा ने दावा किया है कि अगर ऐसा कोई भी करता है तो उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन बावजूद इसके धड़ल्ले से मांस और मछली की बिक्री जारी है, और वो भी सड़क के किनारे। ठीक हमारे बगल में आप देख सकते हैं बड़ी जो ट्रैफिक दिख रही है, और लगातार लोग आ जा भी रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब ये कब सरकार ने दावा तो कर दिया और सदन के अंदर भी उन्होंने बयान भी दे दिया, लेकिन ये कार्रवाई कब तक शुरू होती है और कब तक किस तरीके से सार्वजनिक स्थल पे मांस मछली की बिक्री पर रोक लगेगी, ये देखना दिलचस्प है। लेकिन फिलहाल आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही है, और पटना के सड़कों के किनारे। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। बढ़ते आगे अगली खबर। सासाराम के विक्रमगंज से मठिया गांव में कुछ लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। इसके बाद उत्पाद विभाग के आयुक्त और अधिकारियों की टीम विक्रमगंज के मठिया गांव पहुंचकर जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि 14 फरवरी को पूजन सिंह के बेटे का तिलक समारोह था और इसके एक दिन बाद लोगों की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। कुछ लोग शराब से मौत की आशंका जता रहे हैं, जबकि कुत्ते के काटने से मौत की बात भी कही जा रही है। प्रशासन की तरफ से मौत की वजह अब तक स्पष्ट नहीं की गई है। फिलहाल उत्पाद विभाग की टीम इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अजीत, क्या जानकारी है आपके पास? ये चूंकि ये जो मामला है ये 14 तारीख से ही सामने आ रहा है, और जिस तरह से कुछ लोगों की मौत की खबर सामने आई, उसके बाद उत्पाद विभाग की टीम जो है वो जांच के लिए गांव में पहुंची है। सहायक जो आयुक्त हैं उत्पाद विभाग के तारिक महमूद और टीम के साथ पहुंचे हैं। बात जहां तक है कि एक भोजपुर से एक तिलक आई हुई थी मठिया गांव में, और मठिया गांव में तिलक के बाद 14 तारीख के बाद 15 तारीख को जो पूरन सिंह के एक और लड़के हैं लल्लू सिंह, उनकी तबीयत बिगड़ी और उसके बाद उनकी मौत हो गई। और उसके बाद कहा जा रहा है कि उस शादी समारोह में शामिल होने आए कुछ रिश्तेदार की भी स्थिति बाद में चिंताजनक हुई, और नासरीगंज तथा अकोरी गोला लौटने के बाद 1-2 दिन के बाद उन लोगों की मौत की भी चर्चा है, जिसके बाद उत्पाद विभाग की टीम इस जांच में जुटी है। लेकिन अभी तक अधिकृत रूप से जो कैसे मौत हुई है इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन प्रशासन अपने स्तर से इसकी जांच शुरू कर दी है। रोहतास के एसपी रोशन कुमार भी कह रहे हैं कि अब वो अपने स्तर से जांच करा रहे हैं, उत्पाद विभाग अलग से जांच करा रही है। लोगों से जानकारी इकट्ठा की जा रही है कि आखिर ये मौत स्वाभाविक है या फिर किसी कारण से है। इसकी जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। जी, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। घूसखोरी के खिलाफ निगरानी विभाग का बड़ा एक्शन। सदर थाने में तैनात 2019 बैच का दारोगा भास्कर कुमार मिश्र को निगरानी विभाग की टीम ने दबोचा है। एफआईआर से नाम हटाने के नाम को लेकर ले रहे थे 15,000 रुपए घूस लेते विजिलेंस की टीम ने दारोगा भास्कर मिश्रा को रंगे हाथ दबोच लिया। थाने के बाहर से विजिलेंस की टीम ने दारोगा भास्कर मिश्रा को दबोचा। 30,000 से तय हुआ था कांड डायरी में संशोधन के बाद 15,000 लेते पकड़े गए सदर थाना के दारोगा भास्कर मिश्रा। घूसखोरी के खिलाफ निगरानी का एक्शन, विजिलेंस की टीम का एक्शन। 30,000 रुपए की रिश्वत ली जा रही थी। दारोगा भास्कर मिश्रा ने ये रिश्वत ली थी, जिसके आधार पर उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। घूसखोरी के खिलाफ निगरानी का एक्शन, दारोगा भास्कर मिश्रा के खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बढ़ते आगे, आरा से एक और बड़ी खबर आ रही है। जेवर की दुकान में बड़ी चोरी हुई है। दुकान से लाखों के गहने की चोरी हो गई। दुकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी में कैद हुई है ये पूरी वारदात। गजराजगंज बाजार की घटना है। इस घटना के बाद लोगों में गजब का आक्रोश देखा जा रहा है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। आरा से बड़ी खबर आ रही है। जेवर की दुकान में चोरी हुई है। दुकान से लाखों के गहने की चोरी हुई। दुकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी में कैद गजराजगंज बाजार की ये घटना बताई जा रही है। इस घटना के बाद लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। बढ़ते आगे, छपरा में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। टेहरी में अपराधियों ने स्टेट बैंक का एटीएम काटकर कैश की चोरी कर ली है। इस मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त एटीएम को सील कर दिया। मामले की जांच पड़ताल में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है।
तो देखिए, अपराधियों के हौसले काफी बुलंद है। एटीएम काटकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। कैश की चोरी कर ली गई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है। बढ़ते आगे और इस पूरी खबर की जानकारी हमने आपको दी कि कैसे एटीएम को सील कर दिया गया है और इस मामले की जांच पड़ताल में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तस्वीरें भी आपने देखी। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।